बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम पे बैठी हुई तमाम क़यादत और मेरे बुज़ुर्ग बड़े बार की क़यादत, आज जो आप और मैं फेस कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये वो फस्तायत और आमरियत की सोच है, उसका नतीजा है जिसकी वजह से आप और मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर ख़तरे में समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ लाहौर में मुतनाज़ा अदालतें जो हैं वो एक बिल्कुल माइनर इशू है, जैसा कि पहले मुकर्रीन ने कहा कि एक सिटिंग में ये मसला हल हो सकता है। 780A की जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जो इनको ज़ेब भी नहीं देता, जो इनकी अपनी जजमेंट के पैरामीटर के ख़िलाफ़ हैं, मैं समझता हूँ वो भी कोई बड़ी वजह नहीं है। मैं आज मीडिया के तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में जिस तरह से जमहूरी कुव्वतों को दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह से इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का तहस नहस किया गया, जिस तरह से इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को कंप्रोमाइज़ किया गया और जिस तरह से इस मुल्क की अदलिया को लौंडी और गुलाम बनाया गया, इसके पीछे वो सोच है, ये सारी एक साजिश है कि एक ही आवाज़ है जो मीडिया की आज़ादी की बात कर सकती है, एक ही आवाज़ है जो अदलिया की आज़ादी की बात कर सकती है, एक ही आवाज़ है जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात कर सकती है, एक ही आवाज़ है जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर सकती है। और वो आवाज़ जो है वो मेरे वकला की आवाज़ है, जो 1947 से शुरू हुई और ये ताकतवर आवाज़ जो है 2007 में जजेस भाली की तहरीक में भी सारी दुनिया ने सुनी और एक्नॉलेज किया, और ये आज़ादी हक की तहरीक जो है ये दोबारा से शुरू हुई है इंशाअल्लाह ताला। ये सिर्फ मॉडल टाउन के इशू के ऊपर और मेरे वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के खात्मे के बावजूद भी तहरीक ख़त्म नहीं होगी। ये तहरीक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली तक, इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली तक और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती तक कायम होने तक इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम जो हैं वो सिर्फ वकला को अपनी उम्मीद की किरण समझते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने पूरे मुल्क, अपनी कौम से ये वादा करता हूँ कि आपको वकला कभी मायूस नहीं करेंगे। आपके हकूक़ की ये जंग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और जो एक छोटी मोटी बात चल रही है कि यहाँ जो है एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये बैठ गए हैं, अभी अहमद अवैध साहब ने हमारी आसानी हमारे लिए पैदा कर दी, वरना लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से एक और रेफरेंस भी तैयार है। और रफाकत तनोली जिसके 2 बच्चों को इसकी बेटी ने कुचला, वो रेफरेंस भी तैयार है, जो सारी की सारी ये कहते हैं कि जजेस के काम में मुदाखलत ना की जाए। आप कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? कल आपने आईजी पुलिस को 10 फोन किए, मेरे पास सीडीआर रिकॉर्डिंग मौजूद है आपकी, आपने 10 फोन किए और आप कैसे कहते हैं कि हम दूसरों के काम में मुदाखलत नहीं करते? आप इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत करते हैं। आप लोअर जुडिशरी को फोन करके कहते हैं कि वकला को 8-8 दिन के फिजिकल रिमांड के ऊपर पहुंचा दें। आप फोन करके कहते हैं कि इनकी जमानतें खारिज करें। आप फोन करके कहते हैं कि इनके घरों को मस्मार कर दें। ये अल्फाज हैं आपके, ये अल्फाज हमारे तक पहुंचे हैं। और आपकी तुम्हारी एक आमराना सोच और अमल की एविडेंस हमारे पास मौजूद है। तुमने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब से पहली मीटिंग में कहा कि मैं वकला को सीधा करना चाहता हूं, वो भी हमारे इल्म में है। तुमने आते ही एक इंप्रेशन दिया लोअर जुडिशरी को। तुमने आते ही मेरे भाई जवाद अवान के केस में जिस जज ने केस ना बनते हुए डिस्चार्ज किया था, आपने उसको ओएसटी किया।
और आपने उसको सस्पेंड करके रहीम यार खान में रिपोर्ट करने को कहा, और जवाद अवान को आपने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन इनवाइट करके वहां बुलाया, और आपने उसके बाद आते ही जायद गिराया के केस में आपने ये वो जो उसको सजा दी, आपने जो सजा दी वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी। आपको तो ये भी नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कंटेम्प्ट का आर्टिकल 204 में क्या कानून है, और आपने वो इलीगल जजमेंट, ये मैं सारे अपनी प्रेसिडियम के भी इल्म में देना चाहता हूं। मेरे भाई सदर हाई कोर्ट को भी यकीनी बात है वो चीज मिली होगी, मुझे भी रिसीव करवाई गई। आपने उस इलीगल जजमेंट को आपने लिखने के बाद पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन के सदूर को सर्कुलेट करके और जजेस को सर्कुलेट करके आपने रिसीव करवाई ताकि आपका टेरर कायम हो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे उस जजमेंट का, मैं आपकी उस जजमेंट का जो आपने मुझे रिसीव करवाई है उसका इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब आपको बहुत जल्द ओपन मीडिया के जरिए आपको दूंगा। वो चार्ज है हमारा आपके खिलाफ कि आप कैसे वकला के नुमाइंदों को टेरर के जरिए डराना चाहते हैं। और इसी तरह से फिर आपने हाफिजाबाद के मेरे जनरल सेक्रेटरी को महज डीसी को ये कहने पर, एक वकील के काम कहने पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके उसका मुकदमा आपने अटक में शिफ्ट कर दिया। ये मेरा चार्ज है, आपके इख्तियारात से तजावज करने का ये मिसकंडक्ट है आपका। आपने जो लाहौर में मुकदमात मेरे भाइयों महर हसन के खिलाफ और मजर नौल के खिलाफ दर्ज करवाए, उसके मंदरजात आपके इल्म में इसलिए देना चाहता हूं ताकि आपके इल्म में हो कि किस तरह की जो दहशतगर्दी के कवानीन है उसको किस तरह से मिस यूज किया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि अहमद से फाइल मांगी, वो नहीं देना चाहता था पढ़ने के लिए, फाइल मांग के पढ़ के वापस की तो ये दहशतगर्दी होगी, बम ब्लास्ट हो गया। ये है उनके खिलाफ चार्ज जो आज भी कैंप जेल के अंदर जो है वो पाबंदे सलासल है। ये जुर्म है आपके वो भाइयों का, ये जुर्म है जिसकी वो पादाश में जेल के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से मेरे भाई अजीम के खिलाफ जो और उसके भाई के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसके कंटेंट्स ये हैं कि थाने में जाके कुछ मुलजमान से पूछा कि आपको किस मुकदमा के अंदर यहाँ आप पाबंदे सलासल हैं, ये दहशतगर्दी की उन्होंने। और इसी तरह से आपने शेखपुरा में जो मुकदमात का अंदराज किया दहशतगर्दी में मेरे वकला के खिलाफ, उसमें मुंदरजात ये हैं कि एक अहमद से उन्होंने फाइल मांगी, उसने नहीं दी तो उसके साथ तलख कलामी होगी। ये दहशतगर्दी, ये इन कंटेंट्स के ऊपर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया। और जवाद अवान के खिलाफ आपने कहा कि उसने अदालत के अंदर एक जज को दूर से मुक्का लहराया जिससे दहशतगर्दी हो गई। शेम ऑन यू और शेम ऑन योर एक्ट के आप ऐसे कंटेंट्स के ऊपर जो है वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात का इंदराज कर रहे हैं। और आखिर में मेरी आपसे गुजारिश होगी, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, जंग जीतना चाहो तो कश्तियां जला देना। और जब कल हमने अपनी बात के साथ आज मुझे मुख्तलिफ रात को टीवी चैनल्स वालों ने पूछा कि ये एहतजाज तो दिसंबर से चल रहा है, ये अचानक से लाठीचार्ज क्यों? मैंने कहा जी हमसे जुर्म हो गया कि हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात कर दी, हमसे गुनाह हो गया कि हमने कहा कि अगर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात मौजूद है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो सजा दी जाएगी, फिर आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ के दो मासूम शहीदों के कातलों की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने वो सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट करवाई है? आप 2 साल से सफा मिसल के ऊपर ये बात क्यों नहीं आने देना चाहते कि लाहौर हाई कोर्ट की प्राडो जीप कौन चला रहा था जिसको लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और प्रोटोकॉल ने सुपुर्दारी के ऊपर लिया? आप ये बात आप इंसाफ के रास्ते में रुकावट हैं। ये आपके खिलाफ इख्तियारात से तजावज़ और इख्तियारात से मावरा जाके जो अमाल हैं आपके, ये मिसकंडक्ट है और ये चार्ज है हमारा आपके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपना इत्तेहाद कायम रखिए। और अपनी खास तौर पे आपने कल देखा कि मेरे दोनों सेक्रेटरी साहबान ने आपसे हमने वादा किया था कि आगे चलेंगे, फ्रंट फुट पे चलेंगे।
और मेरी क़यादत ने, मेरे भाइयों ने साबित किया, मेरे जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहबान ने सबसे पहले गिरफ्तारी भी हमने दी, लाठियां भी हमने खाई, और उसके बाद मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई चौधरी एहसन भून साहब वहाँ टीयर गैस उन्होंने फेस की, उन्होंने लाठीचार्ज फेस किया। मकसूद बुट्टर साहब वहाँ मौजूद थे, शफकत चौहान साहब वहाँ मौजूद थे, और इस तरह से मेरी सारी क़यादत तकरीबन मौजूद थी। और मुबश्शिर रहमान साहब को, मेरे मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुबश्शिर रहमान का साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। मेरे भाई मेंबर पंजाब बार काउंसिल राणा आसफ साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, और उसके साथ बेशुमार हमारे 100 से ज्यादा वकला को जख्मी किया गया और 100 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार किया गया। मैं एक एक दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं लतीफ़ सरा साहब, अपने भाई का शुक्रिया कैसे अदा करूं जिन्होंने इस तहरीक में जान डाल दी। मैं अपने एक एक दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं खास तौर पे अपने कायद, अपने वजीर आला पंजाब, मैं अपने भाई कामरान बशीर मुगल साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस तहरीक में 24 घंटे मेरा साथ दिया। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह से मैं एक बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत की भरपूर मजम्मत की, और हमने आजम नज़ीर तारड़ साहब से कहा कि अगर आप वहां ईवान में रहेंगे तो आप जो है, हम आज हमारी बस हो गई, तो रात उन्होंने वजीर आला पंजाब से कहा कि अगर आपने तमाम वकला को नहीं छोड़ा तो मैं इस वजारत से इस्तीफा देता हूं, और इसके बाद जो है मेरे वकला भाइयों को 2 बजे रात को छोड़ा गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं, ये हमारे हकूक की जंग जो है, आप और हामिद खान साहब इस बार के प्लेटफॉर्म से सेनेट के अंदर हैं, कानून साजी करवाएं, लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के एक एक कंटेंट की अमल दरामद करवाएं, और दहशतगर्दी के जो मुकदमात हो रहे हैं इसके हवाले से रेजोल्यूशन पास करवाएं, कवानीन बनवाएं, ताकि आपके तबके की इज्जत और वकार हो, ताकि आप वापस अपने तबके में इज्जत और वकार के साथ वापस आ सकें। और जब ये मेरा काफिला इस अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत मेहरबानी।